समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए मुलायम की कर्मभूमि से भले ही डिम्पल यादव को मैदान में उतार दिया हो, लेकिन इस बार अखिलेश की धर्मपत्नी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। अपने ही गढ़ में सपा की जीत की राह आसान नहीं होने वाली। डिम्पल यादव के सामने मुश्किल ये है कि नेताजी के जाने के बाद पहली बार इस सीट पर आम चुनाव हो रहा है। उपचुनाव में उन्हें जो जनता की सहानुभूति मिली थी, अब वो खत्म हो चुकी है। वहीं बीजेपी भी इस सीट पर सबसे मजबूत प्रत्याशी उतारने के लिए मंथन कर रही है। यूपी में इस बार सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव में बसपा ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन इस बार मायावती ने यहाँ भी अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में इस बार की लड़ाई सीधी न होकर त्रिकोणीय हो जाएगी। बसपा के आने से बीजेपी को तो नहीं, सीधा डिम्पल यादव को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि मैनपुरी लोकसभा सीट पर हमेशा से ही सपा का ही कब्जा रहा है। यही वजह है कि ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट के पुराने इतिहास पर नजर डालें तो 1996 के बाद से लेकर आज तक मैनपुरी से सपा ही जीतती आई है। नेताजी ने यहीं से 1996 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और 2019 में अंतिम चुनाव भी यहीं से लड़ा। अक्टूबर 2022 में उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव में सपा ने डिम्पल यादव को मैदान में उतारा था। डिम्पल ने भाजपा प्रत्याशी को हराकर बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। फिलहाल बीजेपी ने मैनपुरी सीट पर सपा को हराने के लिए अपने सारे चुनावी हथियार निकाल लिए हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी की नजर 80 की 80 सीटों को साधने में है और इन्हीं सीटों में एक है मैनपुरी। लेकिन अखिलेश यादव भी कम नहीं है। सूत्रों से खबर है कि उन्होंने भी अपनी पत्नी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं की पूरी फौज ही उतार दी है। ऐसे में 2024 की चुनावी लड़ाई में मैनपुरी का किला कौन फतेह करता है, ये देखना काफी रोमांचक होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।